भैया जंतर मंतर पर 28 जून से प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों भैया? यानी छात्र एकता जिंदाबाद। एजुकेशन इज नॉट बिजनेस। एनटीए हाय हाय। एनटीए भ्रष्टाचार बंद करो। वी वांट जस्टिस। इसके बावजूद भी सरकार झुक नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि भैया बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां वहां पहुंच चुकी है। अगर सरकार अगर ऐसा करती है तो पूरे देश में पूरे विश्व में ऐसा बात जाएगा, मैसेज जाएगा कि यानी जो विपक्ष पार्टियां हैं तो उसके दबाव के चलते यानी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन वैसा बात नहीं है भैया। यहाँ देखिए 28 जून यानी 2026 से क्या चल रहा है जी? यानी प्रोटेस्ट चल रहा है। कहाँ चल रहा है? यानी जंतर मंतर दिल्ली। और वहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक चल रहा है। और जानते हैं जब उनका स्थिति बिगड़ गया यानी किन का? यानी सोनम वांगचुक का जब स्थिति बिगड़ गया तो 22 जुलाई को उनको क्या किया? 22 जुलाई अभी तो मैंने आज का दिन जो है वो अभी उनका मतलब जो तबियत जो है स्थिर बताई गई है। अब कहने का मतलब है उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है जी? मतलब पर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? यानी पहले बात समझिए, यहाँ लिखा गया है पेपर लीक बंद करो, भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं, उसके बावजूद यानी इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आगे आइए वीडियो में लोग देखते हैं। यानी छात्र एकता जिंदाबाद यानी इतना नारा देने के बावजूद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए। यानी धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी क्यों नहीं हटा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यानी प्रधानमंत्री का पहला बात भरोसा है। यानी क्यों भरोसा है? तो लिखा गया धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी वरिष्ठ और भरोसेमंद नेता माना जाता है। वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं और संगठन में भी उनकी मजबूत भूमिका रही है। पहली बात तो ये हो गया। और दूसरी बात है कि सरकार का रुख क्या है? यानी हाल के विवादों पर सरकार ने उनका बचाव किया है और कहा है कि सुधार किए जा रहे हैं। यानी हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जाएगा। और सरकार ने संसद में चर्चा के लिए सहमति जताई है। यानी समझिए भैया, कितना हो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, सरकार झुकना नहीं चाहती है, क्योंकि बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां का संगठन एकता हो चुका है। इसके लिए वो हटाया नहीं जा सकता है। एंड धर्मेंद्र प्रधान नहीं हट सकते हैं। आगे समय देखा जाएगा। ये तो दम प्रधानमंत्री के हाथ में है। अगर प्रधानमंत्री आज भी चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे ही हटा सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है। देखिए यहाँ राजनीतिक संदेश क्या कर रहा है। कई बार सरकार विरोध या विपक्ष की मांग के दबाव में तुरंत यानी नहीं बदलती, ताकि ये संदेश न जाए कि केवल राजनीति दबाव के कारण ही निर्णय रहेगा। यानी अगर राजनीतिक पार्टियां अगर ज्यादा से ज्यादा दबाव देगी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवाया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार के नजर में यानी लोगों के नजर में सरकार को झुकाव हो जाएगा। इसीलिए यानी देखिए अब मतलब आंतरिक समीक्षा में क्या है कि किसी मंत्री को हटाना पूरी तरह प्रधानमंत्री और पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है। यानी बिल्कुल बात सही है कि प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है किसी भी मतलब पार्टी के मंत्री को हटाना। किसी भी पार्टी के नहीं, अपने पार्टी के मंत्री को, चाहे किसी भी पार्टी के मंत्री को हटाना उनके हाथ में है। कि मंत्री अपना काम जारी रख सकते हैं, वह पद पर बने रहे। मतलब अच्छा काम है, उनके नजर में अच्छा काम है तो वो अपने पद पर बने रहेंगे। यानी प्रधानमंत्री के हाथ में है। अब समझिए निष्कर्ष क्या होता है। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि उन्हें जरूर हटाया जाना चाहिए या कभी हटाया नहीं जाएगा। यह पूरी तरह राजनीति और प्रशासनिक निर्णय है, जो समय पर परिस्थितियों के अनुसार से बदल सकता है। यानी ऐसा बात नहीं है, अगर समय का परिवर्तन हो, अगर कुछ कमियां निकलती है, कमियां तो बहुत सारा है। नीट पेपर कई बार लीक हो चुका है, लेकिन बहुत सारा मामला जब उठा, बहुत सारे लड़का लड़कियां जब पकड़ाए, तब जाकर ये देश का मुद्दा, विश्व का मुद्दा बना, तब जाकर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सोनम वांगचुक का इतना स्थिति बिगड़ गया कि यानी उनको अस्पताल में वहां से भर्ती कराया गया। अभी जाकर उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।